तो हेलो व्यूअर्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं माय हैप्पी मैरिज एपिसोड 3। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, इसके पिछले भी वीडियो अगर नहीं देखे हो तो जाके जल्दी से देख लो। एपिसोड शुरू होते हैं और हम देखते हैं मियो और कुडो खाना खा रहा था। तब मियो को कुडो पूछते हैं कि तुम पूरे दिन कैसे रहती हो। तब मियो कहते हैं कुछ खास नहीं, बस कुछ कपड़े सिल लेता हूँ और दादी जी ने जो बुक दिया था वो पढ़ लेता हूँ। दादी का मतलब ये है जो इस घर पे काम वाली है, उसको दादी करके बुलाता है। फिर कुडो कहते हैं ठीक है, फिर कल सुबह हम लोग थोड़ा मार्केट पे जाएंगे, कुछ मुझे खरीदना है। तब मियो कहते हैं ठीक है, मैं फिर तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी। तो कुडो कहते हैं नहीं, तुम्हें भी जाना पड़ेगा मेरे साथ। तब मियो कहते हैं क्यों, मैं क्यों जाऊं, मुझे तो कुछ ऐसा ज़रूरत नहीं है। तब कुडो कहते हैं ठीक है, तुम बस मेरे साथ चलना। और कुडो वहाँ से उठ जाता है। कुडो के जाने के बाद मियो ये सोच में पड़ जाता है कि मैं कौन से कपड़े पहन के जाऊं, क्योंकि मेरे पास कुछ अच्छे कपड़े भी नहीं है और ये मेरी पहली डेट है। मैं इससे पहले किसी के साथ कहीं पे नहीं गया। फिर हमें अगली सुबह दिखाया जाता है जहाँ पे मियो तैयार हो रहा था। तब वहाँ पे दादी आती है। वो कहते तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। तब मियो कहते हैं नहीं। तब वो दादी एक आईना देता है। वो कहते ये आईना तुम्हारे लिए लेके आया है, तुम इस आईने को इस्तेमाल करना। और मियो खुश हो जाता है। तब वो दादी कहते हैं अरे तुम मेकअप नहीं किया। तब मियो कहते हैं कि मेरे पास कोई मेकअप का सामान नहीं है। तब दादी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें मेकअप करवा देता हूँ। तब मियो कहते हैं मेरे पास तो कोई मेकअप का सामान ही नहीं है। तब दादी कहते हैं ठीक है, मैं देता हूँ, मैं किस लिए हूँ। और दादी सारे मेकअप का सामान ले आता है। शायद दादी खुद मेकअप करता होगा। फिर दादी अच्छी तरह से मेकअप कर देते हैं मियो की। ये देख के दादी कहते हैं तुम तो बिल्कुल परी की तरह लग रही हो, इतनी खूबसूरत हो। मियो भी खुद को देख के आईने में हैरान हो जाता है। वो मन में सोचते हैं मैं इतनी खूबसूरत हूँ और मुझे भी नहीं मालूम। फिर बाहर से कुडो आवाज़ देता है कि तुम्हारा अभी तक नहीं हुआ। तो मियो कहते हैं हाँ हो गया, मैं आ रहा हूँ। फिर मियो भाग के कुडो के पास जाता है और कुडो मियो को देख के बिल्कुल हैरान हो जाता है। कहते क्या मैं इसी लड़की को पसंद किया था, जो लड़की आए थे क्या वही लड़की है, कितनी खूबसूरत लग रही है। और वो कहीं पे खो जाता है बिल्कुल, मतलब पहली नज़र में ही प्यार हो गया था। फिर मियो कहते हैं चले फिर हम लोग। तो कुडो कहते हैं कि हाँ चलो। फिर वो लोग गाड़ी में बैठ के जा रहा होता है जहाँ पे कुडो कहते हैं मुझे पहले ऑफिस जाना पड़ेगा। तो मियो थोड़ा घबरा जाता है। तब कुडो कहते हैं अरे तुम घबराओ मत, मुझे बस एक गाड़ी ऑफिस पे रखना होगा, इसीलिए मुझे वहाँ पे जाना है। फिर हमें ऑफिस के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पे मियो कहते हैं अच्छा ये यहीं पे काम करता है। फिर कुडो ऑफिस के अंदर गाड़ी को रख देता है। तब वहाँ पे उसका दोस्त जोसेफ आ जाता है। जोसेफ कहते हैं अरे बॉस, तुम तो आज छुट्टी में थे, तो आज यहाँ पे कैसे आना हुआ। तब कुडो कहते हैं बस मुझे गाड़ी पार्क करना था यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। तब जोसेफ कहते हैं अरे ये लड़की खूबसूरत कौन है। तब कुडो कहते हैं ये मेरी मेहमान है। तब कहते हैं यार ये तो बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल ईद का चांद लग रहा है। तब कुडो उससे गुस्से से देखता है और कहते तुम्हें बताया ना, तुम अपना ड्यूटी करो। फिर कुडो उसको डरा के भगा देता है। तब मियो कहते हैं कि ये कौन है। तो वो कहते हैं वो जोसेफ है, मेरा दोस्त है और वो बहुत ही अच्छा है और मेरे ऑफिस में जितने लोग काम करते हैं सबसे भी ज़्यादा होशियार और ताकतवर दिव्य शक्ति वाला इंसान है, लेकिन मैं ये कभी इसको कहा नहीं। फिर वो लोग वहाँ से आ जाता है और एक मार्केट के अंदर जाता है जहाँ पे कुडो कहते हैं मैं चलो एक खूबसूरत जगह पे लेके जाता हूँ। फिर मियो कहते हैं वो कहाँ है। तो कुडो कहते हैं चलो तो फिर मालूम पड़ जाएगा तुम्हें। फिर कुडो उसको एक कपड़े की दुकान के ले जाता है। तब मियो साइड पे ही कपड़ा देख रहा था, तो कुडो वहाँ पे उसके लिए एक कपड़ा लेता है। वो कपड़ा देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और एक कपड़ा देखता है जो उनके लिए, लेकिन वो अभी तैयार नहीं था। तो वो दुकानदार को कहते हैं तुम एक कपड़ा तैयार करके रखो, मैं बाद में जाके ले जाऊंगा, अभी तो फिलहाल मैं एक कपड़ा ही लेके जा रहा हूँ। फिर कुडो को उस औरत ने एक बक्सा देते हैं। कहते तुमने जो मंगवाया था वो अभी मेरे पास है, क्या तुम्हें लेना चाहोगे। तो कुडो कहते हैं ठीक है दे दो, लेकिन उस बक्से के अंदर क्या है वो हमें दिखाई नहीं जाता। फिर मियो और कुडो वहाँ से चले आते हैं और वो दोनों एक होटल के अंदर जाता है जहाँ पे कुडो पानी की ऑर्डर करते हैं और मियो के लिए एक केक का ऑर्डर करते हैं।
फिर मियो जैसे केक खाता है तो कुडो पूछते हैं कि कैसा लगा, तो कुडो मियो कहते हैं हाँ अच्छा था, लेकिन कुडो कहते हैं तुम्हारे चेहरे से तो नहीं लगता है कि ये अच्छा होगा, तो तुम मुझे झूठ मत बोला करो क्योंकि हमारी शादी होने वाली है और तुम्हें कुछ बोलना होगा तो मुझे सीधे बोल सकते हो। तो मियो कहते हैं क्या ये सच है कि हमारी शादी होगी, और सीन यहीं पे काट होते। फिर हमें मियो का घर दिखाया जाता है जहाँ पे ओजी का बाप आया था और मियो के बाप को कहते हैं तुमने कहा था कि मेरे बड़े बेटे के साथ मियो की शादी करवाओगे, तो तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने कुडो परिवार में मियो को क्यों भेजा है, तुम्हें क्या मालूम नहीं है कि वो लोग कितने ताकतवर है, और अगर ये दिव्य शक्ति उसको भी मिल गया तो कितनी ताकतवर होगी। तब फिर हमें मियो और कुडो को दिखाया जाता है जो घर आ चुका था। घर आने के बाद मियो नहाने के लिए चला जाता है जहाँ पे कुडो चुपके से वो बक्सा रख देता है जो उस दुकानदार से लेके आया था। तब वो रखते हुए वो दादी देख लेता है, वो दादी कहते हैं अरे ये क्या रख रहे हो तुम। तब फिर कुडो कहते हैं मैं तो बस एक छोटी सी गिफ्ट लेके आया था उसके लिए, तो मैं दे रहा था। तो वो औरत कहते हैं तुम खुद क्यों नहीं दे देते, ऐसे क्यों चुप के दे रहे हो, यानी कि तुम उसको बताना नहीं चाहते कि तुम मुझसे पसंद करते हो। तब वो कुडो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो वहाँ से चले आते हैं। फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे मियो नहाकर बाहर आते हैं, वो अपने रूम के पास जाता है लेकिन दरवाज़ा जैसे ही खोलने लगता है लेकिन उधर ही एक बक्सा पड़ा था, वो उठा लेते हैं। फिर मियो वो बक्सा खोल के देखते हैं जिसके अंदर हेयर कॉम था और वो खुश हो जाता है क्योंकि उससे पहले कोई भी उसको गिफ्ट नहीं दिया था, उसको मालूम था एक किसी और ने नहीं, कुडो नहीं दिया होगा। तब वो कुडो के पास जाता है और तब हमें दिखाया जाता है कि कुडो बैठ के चाय पी रहा था। फिर मियो पूछते हैं क्या ये आपने दिया, तो कुडो कहते हैं हाँ ये आप मैंने दिया। तब मियो कहते हैं इतनी दामी चीज़ मुझे क्यों दिया, तो कुडो कहते हैं तुम्हें इसकी आदत फिर लेना चाहिए क्योंकि ऐसे कि अब तो आती रहेगी क्योंकि हमारी शादी जो होने वाली है। कुडो की मुंह से ऐसी बातें सुन के मियो थोड़ा खुश हो जाते हैं और उसको शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू कहते हैं, और सीन यहाँ पे काट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पे कुडो अपने ऑफिस के अंदर था। फिर वहाँ पे एक आदमी को दिखाया जाता है, उस आदमी को कुडो कहते हैं मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो इतनी अमीर घर की लड़की है लेकिन फिर भी इस तरह रहते हैं, कोई गरीब घर की लड़की हो, कोई भिखारी हो। तब वो आदमी कहते हैं ऐसा होने की कारण भी है। फिर वो आदमी कुडो को बताता है कि बचपन में ही मियो के माँ मर गया था और अभी जो है औरत वो उसकी सौतेली माँ था और वो बहुत ही ज़्यादा उसके साथ नाइंसाफ़ी करते थे, उसको मारता पीटता था, और उसकी एक बेटी है और उस लड़की का नाम काया है, और मैंने सुना है कि वो भूत प्रेत यानी कि आत्मा देखते हैं, इसीलिए वो लोग उससे ज़्यादा प्यार करते हैं। ये सुन के कुडो थोड़ा मायूस हो जाता है और वो कहते हैं ये लड़की बचपन से ही कितना दर्द और कितनी ज़्यादा दुख सहा होगा और मेरे एक गिफ्ट से कुछ नहीं होगा, मुझे उससे ज़्यादा ही प्यार करना पड़ेगा। फिर वो आदमी कहते हैं मैंने सुना है कि मियो का जो मम्मी थी, असली मम्मी, उसके पास दिव्य शक्ति थी, यानी कि मियो के पास भी हो सकता है वो दिव्य शक्ति। फिर कुडो कहते हैं ये तो वही शक्ति है ना जो इंसान को काबू में करते हैं, भूत प्रेत को भी काबू में कर सकती है। तो वो आदमी कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो। वो आदमी कहते हैं लेकिन एक अजीब बात यह है कि अभी तक मियो कभी भी ऐसा कोई हरकत नहीं की जिसे हमें मालूम पड़े कि मियो के पास कोई दिव्य शक्ति है। फिर कुछ देर बाद कुडो ऑफिस से बाहर आते हैं घर जाने के लिए, लेकिन वो जैसे ही घर के बाहर आता है उसे महसूस होता है कि कोई उस पर नज़र रखे हुए है। वो अपनी जादू के ज़रिए वो देखना चाहता था कि कौन उस पर नज़र रखते हैं। वो जादू जैसे ही करते हैं देखते हैं कि कुछ परिंदे की जैसा कुछ ऐसा उस पर नज़र रखे है, वो जादू के ज़रिए उसको मार देता है। फिर कुडो कहते हैं कि मुझ पर कौन नज़र रखा है ये तो मुझे पता लगाना पड़ेगा। ये कहकर ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और हाँ, एपिसोड 4 बहुत जल्द हम लेके आएंगे। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि आगे का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होने वाला है, देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्या ये देखना नहीं चाहेंगे कि आगे क्या होने वाला है? अगर हाँ तो मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और हाँ, मेरे कहीं पर भी कोई भी कमी हो तो मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओ, तो मैं उसको ठीक करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो और अपनी फैमिली के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये एडिटिंग भी क्या चीज़ है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।